हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि आप लोगों का जो कल ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स में, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे आज हम लोग सेट टू 1 देखने वाले हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं सेट टू भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर हम लोगों का जो इकोनॉमिक्स एग्जाम है हम लोग कुछ तैयारी नहीं किए, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, इकोनॉमिक्स हमें बहुत ही हार्ड लग रहा है। तो मेरे प्यारे, मेरे एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। अगर देखा जाए तो सभी का सभी सब्जेक्ट हार्ड है, अगर देखा जाए तो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, अगर आपको समझाने वाला सही मिल जाए, कोई भी सब्जेक्ट का, मैं बात सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट का, अगर आपको समझाने वाला सही डायरेक्शन बताने वाला अगर आपको लाइफ में मिल जाए, कोई टीचर हो, कोई भी मिल सकता है आपके लाइफ में, अगर आपको सही डायरेक्शन देने वाला अगर कोई मिल जाए, आपको समझाने वाला कोई बेहतरीन तरीके से मिल जाए, तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ना आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप साइंस और कॉमर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं और स्पेशल क्लास करना चाहते हैं आप इकोनॉमिक्स का और इंग्लिश कोर का, तो बिल्कुल इस कोर को आप लोग बाय करना ना भूलें। इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय करें, जिसका फी ओनली फॉर 29 रुपीज है। यहाँ पे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट, यानी आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, जो भी सिलेबस में है, या आप लोगों का इंग्लिश कोर का सारा यहाँ क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। और आप चाहते हैं सर मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना चाहिए, तो मुझे इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल क्लास भी चलता है, जिसका फी ओनली फॉर 199 रुपीज है, जहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत ही होगी तो नीचे जो नंबर दिए गए मेरे प्यार, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। और देर ना करें, इंग्लिश इकोनॉमिक्स का और इंग्लिश का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो दोनों का दोनों बैच अवेलेबल है। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो आर्ट्स कैटेगरी से है, तो आर्ट्स कैटेगरी से है तो ऑल सब्जेक्ट आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर बाय करें, जिसका नाम है क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच। इस कोर्स को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यहाँ पे हम लोगों का 7 डेज क्लासेस चलती है। इस कोर्स को आप लोग जरूर से जरूर आप लोग बाय करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रतिदिन आप लोगों के लिए क्लासेस लिए जाते हैं। तो मैं बात करता हूँ आप लोगों का जो एग्जाम में आ रहा है ब्लूप्रिंट का, इसमें किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं स्पीड में बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न संख्या जो आप लोगों के सामने 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको फाइनल में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि एक अधिकार एवं एक अधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है। तो देखिए, एकाधिकार क्या है, एकाधिकार बाजार क्या है, अनेक अधिकार क्या है, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एप्लीकेशन पे, जो हमारे एप्लीकेशन पेड कोर्स के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पेड कोर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं, क्या लेकर स्टडी कर रहे हैं, पेड कोर्स, तो याद रखिएगा आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहाँ जाना है, तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट को क्लिक करना है और वहां पे आपको मिलेंगे बुक 1। ध्यान से सुनिए मेरे बात को, बुक 1 और बुक 2 मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बुक है। तो आप लोगों को ना बुक 1 पे क्लिक करना, कहाँ पे, तो अब मैं बता दूं आपको क्लिक करना कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर बुक 1 पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब बुक 1 पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 1 से लेकर 6 चैप्टर आपको दिख जाएगी। तो आपको ना चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आप लोगों को कर लेना है। वहां पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो एप्लीकेशन के माध्यम से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट आप अपने एप्लीकेशन जो भी परचेस किए हैं जिस कोर्स को, उसको बाय करेंगे, बाय कर चुके हैं, तो वहां पे आप कोर्स को जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा, इकोनॉमिक्स में जरूर इसको क्लिक करें और इसको बेहतरीन तरीके से देखिए। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों का कल एग्जाम में आने वाले हैं ना, सारा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे आप लोग देखना ना भूलें, जो पेड कोर्स नहीं किए वो जल्दी से आप लोग करने की कोशिश करें। पहला, एक अधिकार एवं अनेकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, तो इसका जो क्वेश्चन है तो बताएंगे सर AR ग्रेटर देन MR, AR ग्रेटर देन MR, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताएंगे सर खुद के कि सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके फाइनल में भी टपकेगी। ये जो क्वेश्चन मैं फर्स्ट वाला बताया हूं, कीमत स्वीकार कर फर्म सीमांत आगम क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर सीमांत आगम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो आप लोग सोचेंगे ना तो बिल सोचते रह जाएंगे। जो पढ़ चुके हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता है, मैंने क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा कीमत में समान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4, एक अधिकार की निम्न में से क्या विशेषताएं। एग्जाम में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हर एक साल पूछी जाएगी
और इस साल भी आपके पीछा छोड़ने वाला नहीं है कि एक अधिकार बाजार का मुख्य विशेषता का वर्णन करें। लिख के रख लें, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम में पूछेगी ये क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन बनेगी 2024 में। एक अधिकार बाजार की मुख्य विशेषताओं के बारे में वर्णन करें, 4 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बोलेंगे फर्म कीमत निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आपूर्ति वक्र में दाईं और खिसकाव का कारण हो सकता है। बोलेंगे फर्मों की संख्या में वृद्धि, फर्मों की संख्या यानी फैक्ट्रियों की संख्या में अगर वृद्धि होती है तो याद रखिए आपूर्ति वक्र में दाईं और खिसकाव का कारण हो सकता है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होना आवश्यक है? तो बोलेंगे सर वह शर्त है क्या? तो बोलेंगे सर MC, याद है मार्जिनल कॉस्ट, और MR मार्जिनल रेवेन्यू, याद रखिए रेवेन्यू। और ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जानता है ना नीचे की ओर काटती है, ठीक है, ये जो है ग्राफ बनाएंगे तो नीचे की ओर यहाँ पे काटती है। यहाँ पे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन पढ़ा आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? तो बोलेंगे सर कुल परिवर्तनशील लागत इनटू उत्पाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो बताएंगे सर तकनीकी पिछड़ापन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आता हूं, मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेट 2 भी हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा है तो क्या कारण हो सकता है? बोलेंगे फर्मों की संख्या में कमी। देखिए अगर बाईं ओर खिसक रहा है, देखिए मेरे बात को देखिए, ये मेरा क्या है, आप जहां पे पढ़ रहे हैं ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड है, ये क्या है आपका राइट हैंड। अगर आपको बाईं ओर खिसक रहा है, अगर ग्राफ मान लेते हैं कि ग्राफ अगर इस तरह से हो रही है, इस तरह से अगर ग्राफ आ रहा है तो बोलेंगे सर फर्मों की संख्या में क्या होगी? तो याद रखिएगा कमी होगी। लेकिन अगर यही ग्राफ को मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दिखाऊं, अगर ये दाईं ओर की ओर वृद्धि हो, कहां सर? दाईं ओर की ओर वृद्धि हो, ये मान लेते नीचे का रेखा है और दाईं ओर की ओर वृद्धि हो, तो बोलेंगे सर फर्मों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर ये दाईं ओर खिसक जाता है तो बोलेंगे सर इसमें फर्मों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर बाईं ओर खिसक जाता है तो बोलेंगे सर ये फर्मों की संख्या में कमी होगी, ठीक है। इस सब को नोट डाउन करना है, फाइनल में टपकेगा। एक अधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं हो सकती है। देखिए शर्त नहीं हो सकती, ये आपसे पूछा गया है, तो बोलेंगे सर एवरेज इनकम, याद रखिएगा एवरेज इनकम इक्वल टू सीमांत लागत, यानी बोल सकते मार्जिनल कॉस्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फर्मों के आपत्ति वक्रों का तीज योग होता है, क्या होता है सर? बाजार आपूर्ति वक्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त क्या है? बोलेंगे सर सीमांत लागत इक्वल टू, याद रखिएगा सीमांत लागत, बहुत इंपॉर्टेंट, सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत। और ये क्वेश्चन लिख के रख ले मेरे प्यारे, क्वेश्चन 2024 में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्पादन शुल्क लगाने से क्या होगा? बोलेंगे आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? देखिए आपसे पूछा गया कि नहीं है, आपको बताना है, तो बताएंगे सर विज्ञापन तथा विक्रय लागत। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी इसमें जितना भी है ये याद रखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? मैंने आपको बताया था, मार्केट में जाना है, मार्केट स्वतंत्र रूप से बेचने का अधिकार हो, स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार, सब कुछ मैं प्रोवाइड कर चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका 3 विशेषता है, क्रेता और विक्रेता की अत्यधिक संख्या होना चाहिए, वस्तु की एकरूपता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था एक समान वस्तु होना चाहिए, बाजार का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी मार्केटिंग करने से पहले आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इन सब का विशेषता है, लेकिन ये इसका विशेषता नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है, ये आपको मान लेते हैं ग्राफ लाइन है, ये बाईं ओर अगर खिसकता है, मान लेते हैं कि अगर ये बाईं ओर खिसकता है तो इसका क्या कारण हो सकता है? बोलेंगे सर साधन लागत आगतों की कमी में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है तो क्या कारण हो सकता है? बस इसको ऑपोजिट बताना है, कमी हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे वृद्धि हो सकता है, और यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करना है, बस याद रखना है कि कमी हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट और राइट में आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। देखिए आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना,
ये कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। इंसान जो है ना, वो स्टूडेंट जो है खुद को हार्ड बना लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको सही तरीके से बताने वाला नहीं होता है। अगर सही से बताने वाला, अगर आपको समझाने वाला अगर कोई मिल जाए ना मेरे प्यारे, तो इतना इकोनॉमिक्स इतना ईजी लगेंगे, आपको लगेगा कि मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा ही नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स को ही स्टडी करूंगा। तो इकोनॉमिक्स को समझाने वाला आपको बेहतर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितना बेहतरीन तरीके से क्लास में एक्सप्लेन किया हूँ, हर एक स्टूडेंट सेटिस्फाई है आप में से। अगर आप लोग में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमारे एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, जो इकोनॉमिक्स का क्लास रेडी करते हैं, जो हम लोग के इकोनॉमिक्स के जो क्लासेस चलते हैं, अगर वहाँ पे आप लोग क्लास करते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर कि आप लोग का इकोनॉमिक्स का क्लास का रिस्पांस कैसा लगता है, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को वह कैसा लगता है। आप लोग जरूर से जरूर बताएं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़ पाए। इस कारण से ना उन लोगों को डर लग रहा है कि मैं कैसा इस कोर्स को बाय करूँ, कैसा हमें क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे समझाया जाता है, कैसा ऑनलाइन होता है, ये सब उन लोगों को पता नहीं है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, सर मैं आपके कोर्स को बाय किया हूँ और मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस मिल रही है, या मेरे जो क्लास अच्छा नहीं लग रहा है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। किस अवस्था में एक फॉर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है? तो बोलेंगे सर एमसी वक्र और एमआर वक्र को नीचे से काटना। अब देखिए एमसी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। एमआर क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने ऑलरेडी सब कुछ ना आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं वो लोग सबसे पहले इस वीडियो को रोके और थ्योरी लेक्चर को देखें। कौन सा थ्योरी लेक्चर? याद रखिएगा बुक नंबर जो आपका 1 है, बुक नंबर 1 का चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। जब थ्योरी लेक्चर आप तीनों का तीनों देख लेंगे ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप चुटकी में करेंगे। सच कह रहा हूं मेरे प्यारे। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बोलेंगे सर याद रखिए वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। मांग क्या है? मांग की लोच क्या है? मांग की लोच कितने प्रकार के होते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है? तो बोलेंगे सर मार्शल द्वारा। किसके द्वारा सर? मार्शल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कीमत उस मूल्य बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या होती है? वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। याद रखिएगा वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? स्वतंत्र रूप से जाना होता है, स्वतंत्र रूप से हम लोग आ सकते हैं, जाने आने में कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, और बाजार जाने से पहले और बाजार में वस्तु बेचने से पहले पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और फर्मों की संख्या यानी दुकानदारों की संख्या काफी ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी विशेषता सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? तो बोलेंगे सर मार्शल ने। किसने सर? मार्शल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे कोर्स को बाय नहीं किए मेरे प्यारे, तो अगर आप आर्ट्स का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 फाउंडेशन आर्ट्स जो बैच है इस कोर्स को बाय करें। यहाँ पे आर्ट्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस लिए जाते हैं। प्रतिदिन 7 डेज क्लासेस होती है और एक दिन वीक में टेस्ट होती है हर एक संडे को। साथ ही साथ अगर आप इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स का भी स्पेशल क्लास है। अगर आप चाहते हैं सर मुझे इंग्लिश कोर का स्पेशल क्लास चाहना चाहिए तो इंग्लिश कोर का भी यहाँ पे स्पेशल क्लास चलता है। आप चाहते हैं सर मुझे इंग्लिश और इकोनॉमिक्स दोनों का स्पेशल क्लास करना है तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, जो बहुत ही मिनिमम फी है। यानी हमारे टीम का एक ही मकसद है कि शिक्षा को कितना सरल बना देना है कि स्टूडेंट चाह कर भी पढ़ाई को ना छोड़ सके। आप बताइए 240 रुपये 200 रुपया फी पे कर रहे हैं, कितना महीना के लिए? मान लेते हैं 8 महीना के लिए, तो एक महीना का फी कितना पड़ रहा है? 20 से 30 रुपया पड़ रहा है। और एक दिन में तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो 20 से 30 रुपया खा के उड़ा देते हैं आप लोग, है ना। लेकिन आपको अपने शिक्षा पर आपको खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ी ताकत बनकर एक दिन उभरेगी। याद रखिएगा, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एक दिन जरूर उभरेगी आप लोगों को ताकत बनकर, ठीक है। इसलिए अपने शिक्षा पर इन्वेस्ट करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने अवधियों में बांटा है? बोलेंगे सर 3 अवधि में, ठीक है। अब क्या क्या 3 अवधि है ये भी मैंने क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। 25 मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो बोलेंगे सर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि। और ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन आते हैं सर 27 बाजार मूल्य पाया जाता है, बाजार का मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार। अब सर बोलेंगे अल्पकालीन बाजार क्या है? तो मैंने एप्लीकेशन पे ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, जल्दी से जाएं और क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, कैसे होता है? तो मांग एवं पूर्ति दोनों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पिछला जो क्वेश्चन था कौन सा क्वेश्चन सर? ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन आप पेपर उठा के देखिएगा, एक बार 2022 में और एक बार 2019 के पेपर में पूछा गया था और अभी तक नहीं पूछा है। हो सकता है 2024 में ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बाजार मूल्य संबंधित होता है, जो बाजार मूल्य है वो किससे संबंधित होता है, तो अति अल्पकालीन मूल्य से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, तो बोलेगा मांग एवं पूर्ति द्वारा। जैसे जैसे मांग होगी वैसा वैसा पूर्ति किया जाएगा, इसमें स्टॉक करने की कोई कैपेसिटी नहीं होती है। तो 31 पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या होता है, कीमत को ग्रहण करती है। क्या हो जाएगी, कीमत को ग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 32 अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, क्या होगी सर, पूर्ण बेलोचदार। क्या हो जाएगी सर, पूर्ण बेलोचदार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 एक अधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, क्या नहीं है सर, तो मैंने आपको बताया था एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू सीमांत कॉस्ट। याद रखिएगा, इक्वल नहीं हो सकता, यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक फॉर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार। आप बोलेंगे सर पूर्ण लोचदार क्या है, आप सोचेंगे ना, तो पूर्ण लोचदार क्या है, क्लास में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, तो बताएंगे सर अल्प अधिकार। क्या हो जाएगी सर, अल्प अधिकार। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 एक पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है, तो बोलेंगे सर स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम, स्थिर सीमांत आगम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 फॉर्म को लाभ मिलता है जब, फॉर्म कोई भी फॉर्म को कब लाभ मिलता है, जब पता है क्या होता है, याद रखिएगा एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किस बाजार में AR इक्वल टू MR होता है, तो बताएंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे यहाँ पे मैंने आप लोगों को सेट 1 में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर चुका हूँ, और आप लोग देर ना करें और कोई भी कोर्स को बाय करें, और ओनली फॉर 3 महीना में ना आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए 3 महीना का मतलब होता है क्या, 90 डेज। अगर आप चाहेंगे ना मेरे प्यारे 90 डेज, तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक अगर उठाएंगे ना तो 90 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगी, बल्कि आप उससे पहले कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं, एवरेज मान लेते हैं कोई भी सब्जेक्ट में आप लोगों का 15 चैप्टर है, ठीक है, मैं मान चलता 15 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट आप लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो कितना हो गया 75। अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट को आप लोग क्लियर करते हैं तो 75 दिन में आप लोगों का 75 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आप लोगों का और जो दिन आप लोगों को जो बच रहा है उसमें आप लोगों को दबा करके प्रैक्टिस करना होगा। अभी भी बहुत समय है, इस समय में भी ना बहुत सारा बच्चा पढ़कर मेरे प्यारे हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 80 से 90% मार्क्स लाए हैं। बस उनको राइट डायरेक्शन तब मिलता है जब वो सब तरफ से उनको घुमा फिरा के, जब सब तरफ देखते हैं मेरा से और हो नहीं रहा है, लास्ट में आते हैं हमारे पास मिसल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और क्लास को बाय करते हैं, और क्लास एग्जाम देने के बाद वो बोलते हैं काश सर मैं पहले से और कर लेता तो मैं 80% आज मार्क्स लाया हूँ, हो सकता है मैं पहले से अगर तैयारी करता तो 90% में मार्क्स लाता, क्योंकि मेरा दिमाग जो है सर डाइवर्ट हो गया था, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा था। मैं नहीं चाह रहा हूं मेरे प्यारे, क्योंकि मैं फीस इतना कम रखा हूं इसलिए ना कि गरीब से गरीब बच्चा हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से वो पढ़े लिखे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मिलते हैं नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।